अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, आज का तारीख नामा उन अफराद पर है जो गद्दार पाकिस्तान हैं, जो मुल्क और मिल्लत के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। और ये वो गद्दार हैं जो न सिर्फ मुल्क के गद्दार हैं बल्कि ये इस्लाम की दुश्मनी में भी कई हाथ आगे हैं और कोई मौका हाथ से यानी खाली नहीं जाने देते। ये कौन कौन से अफराद हैं जो आज जो पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बढ़े और पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं? इसमें अगर ये फहरिस्त बनाई जाए तो आज का जो सबसे पहले नंबर पे है उसका नाम है तारिक फतेह। ये कराची में पैदा हुआ और 1949 में ये कराची में पैदा हुआ। ये एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ और उसके बाद इसका शुरू से ही इस्लाम मुखालिफ और लिबरलिज़म की तरफ ये यूरोप से मुतासिर था। इसका लिबरलिज़म की जानिब ये राग़िब था और ये 1970 तक यानी इसने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर किया और उसके बाद ये जर्नलिज्म में आ गया। ये दी सन में इसने अपनी वर्किंग शुरू की और अपने ये फिर स्टूडेंट लीडर भी रहा। लेकिन इसकी जो सरगर्मियाँ थी वो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों, सिंधी तंजीमों और फिर ये इस्लाम मुखालिफ नज़रियात रखने वाले लोगों से इसके रवाबित थे। ये खुला उसका प्रचार करता रहा। जब पाकिस्तान में ज़ियाद का दौर शुरू हुआ, मार्शलाई दौर शुरू हुआ, तो उस दौर में जब इसने इस तरह की तकारीर की, इस तरह की इसने लोगों से मिलना जुलना अपना जारी रखा हुआ था, इस तरह की इसकी तहरीर सामने आई, तो ज़ियाउल हक दौर में इसकी जर्नलिज्म पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और इसे बाकायदा ज़िया दौर में गद्दार करार दे दिया गया था। और 1987 में ये यहाँ से सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब में जाकर तारिक फतेह ने वहाँ से कनाडा में, ख़ास तौर पे यूरोप में दुनिया भर को ये तासुर दिया कि मैं सऊदी अरब में बैठा हूँ, ये मेरे दुश्मन है, पाकिस्तान भी मेरा दुश्मन है, तो इसलिए ये है कि मुझे पनाह दी जाए। इस बेस पर इसको कनाडा में शहरियत मिली। ये वहाँ पे इमिग्रेशन कराकर कनाडा चला गया। नाजरीन, ये कुछ साल कनाडा रहने के बाद ये कनाडा बैठकर भी वहाँ की अखबारात में, वहाँ के मैगज़ीन, ये जो जर्नलिज्म करता रहा है, ये पाकिस्तान मुखालिफ नज़रियात पर और इस्लाम मुखालिफ नज़रियात पे वहाँ पे ये लिखता रहा। उसके बाद ये बाकायदा भारत चला गया। ये वहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये वहाँ पर अपनी जर्नलिज्म इसने शुरू कर दी। तकरीबात में शिरकत करता रहा, टीवी टॉक शोज़ में ये इस्लाम मुखालिफ यानी हमेशा इसके नज़रियात होते थे। और फिर इसने भारत में बाकायदा अपनी शहरियत, ये अपने आप को भारतीय शहरी कहता रहा, हालांकि ये पाकिस्तानी था। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इसे भारत ने भी शहरियत नहीं दी, उसने भी इसे मुस्तरद कर दिया और इसने बहुत कोशिशें की भारत को, भारतीय हुक्मरानों को और वहाँ के यानी कि मुख्तलिफ लीडरों को कैल करने की, अपनी तरफ मैल करने की कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं इस्लाम का मुखालिफ हूँ। लेकिन वहाँ पर इसकी दाल गल नहीं सकी। ये पाकिस्तान मुखालिफ नज़रियात के प्रचार करता रहा, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रचार करता रहा, लेकिन भारत ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और ये दोबारा कभी ये यूके में होता है, कभी ये कनाडा में होता है और भारत में भी ये ज़लील ख्वार हो रहा होता है। इवन के भारतीय कई दफ़ा इस पर शकूक शुबहात का भी इजहार करते हैं। नाजरीन, इस फहरिस्त में दूसरा नाम हुसैन हक्कानी का है। हुसैन हक्कानी नाजरीन, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में और फिर श्रीलंका में, ये दो ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। नाजरीन, इन्होंने भी अपना कैरियर जर्नलिज्म से शुरू किया था। उसके बाद बल्कि 85 के इलेक्शन से इसने जो अपना वो शुरू किया था, फिर ये नवाज शरीफ के साथ मुंसलिक हो गए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ये स्पेशल असिस्टेंट रहे थे, ये सियाह और सफ़ेद के मालिक थे। उसके बाद जब मोहतरमा आई तो ये मोहतरमा के भी तर्जमान बन गए थे, स्पोक्स पर्सन थे।
اور بلکہ کافی عرصہ تک یہ پیپل پارٹی کے ساتھ رہے، لیکن اس کا جو رجحان تھا وہ ہمیشہ پاکستان مخالف ایجنسیوں، پاکستان مخالف لوگوں سے ملنا جلنا، اور اسی طرح اسلام مخالف سرگرمیوں میں اس کا بھی کافی سارا اس کے بارے میں مختلف یعنی کہ جو رپورٹس سامنے آتی تھیں۔ 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت میں جب حکومت آئی محتمہ کی شہادت کے بعد، تو اس وقت آصف علی زرداری صدر بنے تھے۔ انہوں نے اسے بلکہ امریکہ کی ہی ڈیمانڈ پر، کیونکہ یہ امریکی ایجنسیوں کے ساتھ ہی اٹیچ تھا، امریکہ کی ہی ڈیمانڈ پر اسے امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا گیا تھا، اور یہ وہاں پر بیٹھ کر ناظرین یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اچھے امیج کے لیے کام نہیں کرتا تھا، یہ بلکہ CIA مختلف ایجنسیوں کے لیے کام کرتا تھا، اور وہاں سے جو پاکستان کی سلامتی میں نقب لگانے کے لیے ایسے غدار وہاں سے آتے تھے، یہ ان کو پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے کلیئر تک کرواتا رہا۔ اس کے مضمون سرگرمیوں کا بعد میں نوٹس لیا گیا، اس پر کیس بھی چلا سپریم کورٹ میں، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس کو اس کے آقاؤں یعنی امریکہ نے ہی ناظرین اس کو یہاں سے بھگانے میں امریکہ کا بہت بڑا کردار تھا، اور یہ آج امریکہ میں بیٹھا ہے، اور یہ پاکستان آرمی کے خلاف یہ لکھتا رہتا ہے، مختلف تھنک ٹینکس میں یہ لیکچر دیتا رہتا ہے، اور اس کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ پاکستان کی مخالفت ہے، پاکستان آرمی کی مخالفت ہے، اور یہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا اس ٹائم غدار ہے۔ ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیو جو ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ ناظرین اس لسٹ میں جو تیسرا نام ہے وہ الطاف حسین کا ہے۔ الطاف حسین کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ الطاف حسین کو پاکستان میں جو عزت ملی، جو شہرت ملی، پورا کراچی اس کے ایک اشارے پر کروڑوں لوگ نکل آتے تھے۔ ناظرین یہ الطاف حسین جو ایک مہاجر، جو ایک سندھی مہاجر یعنی کہ یہ ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھا، اس کو زیادہ دور میں جماعت اسلامی کا توڑنے کے لیے، جماعت اسلامی کے توڑنے کے لیے اور اس کے متبادل کے طور پر اسے آگے لایا گیا تھا تاکہ جماعت اسلامی کو ٹیکل کیا جائے، اور یہ پھر اسے ایسا آگے بڑھا کہ اس نے پورے کراچی کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ یہ اس دور میں ایک سکوٹر پر پھرتا تھا، یہ انتہائی غریب تھا، قسم پرسی کے حالات میں یہ بھی رہا تھا، یہ ہفتوں تک اس کی ایک پینٹ ایک شرٹ یہ پہنے رہتا تھا۔ پھر اس نے جرمنی کی فاشزم ٹائپ، نازی ٹائپ اس نے اپنی تنظیم بنائی، اس میں اس نے ایسے جرائم پیشہ لوگوں کو بھرتی کیا جو باقاعدہ جرائم یعنی کہ کرمنل لوگ ہوتے تھے، وہ لوگوں کو یعنی کہ انہوں نے ڈرلنگ کی، ایسے یعنی کہ انہوں نے وہ کیے اقدامات کیے کہ پورے کراچی میں ان کا خوف و ہراس تھا۔ اور یہ ناظرین صرف ایک دہائی نہیں، 2 دہائی نہیں، یہ 1985 سے لے کر یہ 5-7 سال پہلے تک اس بندے کا کراچی اس کی مٹھی میں تھا۔ اور پھر ناظرین اس نے اس کی MQ جو اس کی جماعت ہے وہ اسمبلیوں میں بھی یعنی کہ ہمیشہ کراچی سے وہ جیتتی رہی ہے، یہ یعنی ہر حکومت میں وہ اتحادی بھی بن جاتی ہے، نواز شریف، بے نظیر، اور ایون کہ یہ اپنا پرویز مشرف کا بھی یہ اتحادی رہا، حالانکہ اس کے خلاف ہماری ایجنسیوں کو بہت زیادہ ثبوت موجود تھے کہ یہ را کے لیے کام کرتا ہے، یہ یورپین پاکستان مخالف NGOs کے لیے کام کرتا ہے، یہ CIA کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ہو گیا کہ واضح ہو گیا، اس نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف جلسوں میں نعرے لگوائے، آج یہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، یہ بلوچستان کے جو الگ صوبے کی بات کرتے ہیں یہ ان کی وہ کرتا ہے، حالانکہ ایسا پاکستان میں الگ صوبے کا کوئی تاثر نہیں، یہ ان کو یعنی کہ یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں لگا رہتا ہے، اسے عزت، شہرت، پیسہ سب کچھ پاکستان نے دیا، لیکن یہ پاکستان کے خلاف ہی ہمیشہ، اور یعنی کہ اب اس کو ہماری عدالتوں نے بھی اس کی تحریر پر باقاعدہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ناظرین
इस लिस्ट में चौथा नंबर आता है लाहौर की रहने वाली एक गुल बुखारी। गुल बुखारी आजकल लंदन में रहती हैं। नाजरीन, ये भी हमारी फौज, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखती रहती हैं, लंदन में जर्नलिज्म करती हैं और ये लाहौर में पैदा हुई। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल की बेटी है। हुआ यूं था कि ये 2018 में, ये पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा लिखती भी रहती थी, बोलती भी रहती थी और मुतनाज़ा बयानात ऐसे देती थी जिस पर इसको इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी हाईलाइट किया जाता था, इसको सपोर्ट किया जाता था। 2018 में इसको चंद घंटों के लिए अगवा किया गया, चंद घंटों में इसको अगवा किया गया, फिर इसको रिहा भी कर दिया गया था। अब ये आज तक नहीं कि किसने इसको अगवा किया, बल्कि बात तो वो कहते हैं कि इसने खुद ही अपने आप को, यानी कि एक ड्रामा रचाया था। उसके बाद ये बरतानिया चली गई और आज तक वहीं पर बैठी हैं और ये कोई मौका पाकिस्तान आर्मी और हमारे मुल्क के खिलाफ जाने नहीं देती और ये हम पाकिस्तान पर हमेशा ही यानी कि उस पर इल्ज़ामात लगाते रहती है, पाकिस्तान को हमेशा, मुल्क को, मिल्लत को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। नाजरीन, ये सिर्फ 4 लोग नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम गद्दार तो नहीं कहते, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में या किसी और की वफादारी का दम भरते रहते हैं। अदनान समी खान, बहुत बड़ा गुलकार, वो बाकायदा पाकिस्तान की शहरियत तर्क करके गया था। उसके, हालांकि उसके आबा व अजदाद सारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सियासत में, लॉ में उनका बड़ा नाम था। और ये शख्स जिसको पाकिस्तान ने दुनिया का बहुत बड़ा, यानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा सिंगर बनाया, ये फिल्मों में भी काम करता रहा, लेकिन ये भारत में चला गया, ये भारत में जाके इसने गुलकारी और फिल्मों में काम किया। इसको नाजरीन, इसने भी तारिक फ़तेह की तरह बहुत कोशिश की कि भारत इसको यानी कि शहरियत दे दे, लेकिन इसे भी तारिक फ़तेह की तरह भारत ने शहरियत नहीं दी। ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान की शहरियत तर्क करके गया था, यानी अपने आप को ये पाकिस्तानी कहलवाना पसंद नहीं करता था। पाकिस्तान पर इंडिया में कई महफिल में इसने तनकीद भी की, लेकिन भारत ने इसे कबूल नहीं किया। ये आज यूरोप, कभी अमेरिका और इंडिया में ये दर बदर फिर रहा है। इवन के कई दफ़ा इसके साथ हिंदू ने भारत में नारवा सलूक भी किया है और ये भी एक इबरत का वो बना हुआ है कि भारत आज तक इसे अपनी शहरियत तक नहीं दे रहा। इसी तरह हमारे बहुत सारे सियासतदान हैं नाजरीन, ये जो पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की या पख्तूनों की हिमायत करते हैं, जिनमें महमूद खान अचकज़ई है जो हमेशा काबुल के पख्तूनों का, अफ़गानिस्तान के वफादार नज़र आते हैं। इवन ये वली खान मरहूम फौत हो गए हैं, उनके नज़रियात भी सारी ज़िंदगी इसी तरह के थे। उनके वालिद बाचा खान भी यानी कि वो हिंदू के ही यानी कि दोस्त थे। और फिर ANP आज पाकिस्तान की बड़ी जमात है, वो भी, उनके भी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मफादात हैं। और फिर इसी तरह हमारी कई सिंधी जमातें हैं, GM सैयद हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध को ही तरजीह देती है, यानी इलाकियत को तरजीह देते हैं। और कई इसी तरह पख्तून जमातें हैं जो हमारी पाकिस्तानियत के बजाय हमेशा लोकल और हमेशा लसानियत को वो करती हैं, जिसका फ़ायदा हमारा दुश्मन उठाता है। नाज़रीन, ये चंद नाम वो थे जो आज पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। अगर क़याम पाकिस्तान से पहले जो मुखालफत करने वाले थे उनकी एक बड़ी तवील लिस्ट है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो तारीख नामा की इन वीडियोज़ में शामिल है। वो बाकायदा आप जाकर मेरे उस पर जाके देख सकते हैं, वीडियोस में जाके, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद तारीख़ी और मुस्तनद वीडियोस देखने के लिए तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।